की मंडी हनुमानगढ़ जिले की मंडियों के अध्यक्ष सभी इकट्ठे होंगे और 10-12 बजे बाद में निर्णय होगा। उसके बाद में ये धरना चक्का जाएगा या रहेगा आगे, उसके बाद में ही फाइनल होगा। और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी आपके तन मन धन से यहाँ डटे रहे, धरने को सफल बनाया और इस सफलता की मुबारकबाद सभी भाई बंधु और मेरे धानका समाज के बंधुओं को है। सवेरे कल सारी मंडियां बंद रहेंगी और वहाँ वार्तालाप के बाद में आगे निर्णय होगा कोई हनुमानगढ़ी। और अपने परिवार के सदस्य, लेडीज है, बच्चे हैं, स्कूल में कल किसी बच्चे को भेजना नहीं है, सारे परिवार के समय यहाँ आना और सबका खाना वाना यहाँ तैयार होगा। अरे नहीं, किसान दाना लेके आओ तो देरी करे हुए यार। जैसा कि कमेटी के द्वारा अभी हनुमानगढ़ हुई वार्तालाप का हमको सूचित किया गया है कि हमारी जो वार्तालाप विफल रही है और हम अपने इस आंदोलन को, इस आक्रोश को ऐसे ही जारी रखेंगे। कल हम और भी ज्यादा अपने तन मन धन से इसी आंदोलन में सहयोग करेंगे। हमारे बीवी बच्चों के साथ सबको लेके यहीं पे आना है 8 बजे। जब तक हमें हमारा सर्टिफिकेट का पूरा प्रमाण पत्र हमारे हाथ में नहीं मिलता कि आपके प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं, तब तक इस आंदोलन को एक कदम भी पीछे नहीं हटाना, हमें आगे ही बढ़ना है, जारी रखना है। तो सभी मेरे भाई बंधुओं से निवेदन है, इस बात में जरूर गौर करें कि कल खुद पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे पहुंचना है। दोनों गेट बंद रखने कल बाजार के, कोई काम नहीं हुआ कल बाजार में। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। व्यापार मंडल अध्यक्ष, किसान नेता, सबका समर्थन है हमको। किसी की रोजी कहीं नहीं जाएगी, 2 दिन काम नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो आंदोलन है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है, सबको पता है। और इस आंदोलन को अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाए रखना है अपने को, तो हमको हमारा समर्थन देना होगा, हमारे पूरे परिवार का समर्थन देना होगा। जय भीम, जय धानका समाज। सुबह 8 बजे का टाइम है आंदोलन में पहुंचने का। इसी जगह सुबह 8 बजे सभी अपने बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म पहना के, ताकि प्रशासन जान सके कि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट न होने की वजह से इनको क्या क्या हानियां हो रही हैं। ये बच्चे यहाँ लड़ने लग के बैठे हैं। मेरे जितने भी साथी, समाज के बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे नाना, मेरे काका, मेरे ताऊ, आपसे मैं और मेरे छोटे भाई बहन जो आपके ही बच्चे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आज चुप रहेंगे तो सदा चुप ही रहेंगे। अपना आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, मेरे जन्म से पूर्व का यह आंदोलन है। 1998 से लेकर 2026 तक का यह आंदोलन है। और समाज की जिला कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि कल अपनी घर की माता बहनें और स्कूल के बच्चे भी यहां आकर बैठेंगे। तो आप सभी तैयार हैं चुनौतीपूर्ण घड़ी के लिए? थोड़ा सा सभी बताइएगा, सभी तैयार हैं? आप चाहते हैं आपके बच्चों को अधिकार मिले? आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बने? आप चाहते हो आपके बच्चों को जो मूल अधिकार उन्होंने चुना वो आपको मिले? तो इसके लिए आप सभी संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष की पीढ़ी के अंदर, इस संघर्ष टाइम के अंदर यहाँ बैठे रहेंगे और आपके साथ इस सभी समाज के लोग ही यहाँ बैठे रहेंगे। और जितने भी समाज के लोग यहाँ आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी समाज की जड़ है, इस समाज की जड़ को मजबूत करेंगे। जो हुआ ये निराशाजनक आज से नहीं 26 सालों से है। और आज तो कलेक्टर साहब ने भी नाक दिखा दी ऊपर, और कल अपने वो दिखाएंगे उनको भी अपन कौन है।
अपन क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, ये कल ये जिला प्रशासन यहां से देख लेगा। और अकेली पीलीभंगा नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों की मंडी बंद है। अकेले आप और मैं भूखा नहीं हो, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों की मंडी बंद है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर 4 महीने बेले रहते हैं तो भूखे नहीं मरते। अपने को देने वाले ही बहुत है और अपने कमाने वाले ही बहुत, अपने हाथ है कमाते रहेंगे, लेकिन जब तक अपने बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा अपने यही बैठे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार बंधु को ये बताना चाहता हूँ, आज हमारी लगातार प्रशासन से वार्ता चल रही थी, जो कि प्रशासन से हमारी वार्ता विफल हो गई है। इसलिए पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सभी धाड़का समाज ने यह निर्णय लिया है कि यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक हमारे जाति प्रमाण जारी नहीं हो जाते। तो कल से हमने यह भी निर्णय लिया है कि हमारे छोटे मोटे बच्चे सभी को और हमारे बड़े बुजुर्ग सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें प्रदर्शन दिखाना है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि प्रशासन से हमारी वार्ता कर हमारे इस समस्या का समाधान करवाएं और हमारे इस तन मन धन से हमारा सहयोग करें। इसी आशा के साथ जय भीम, जय सरकार। धाड़का समाज जिंदाबाद, धाड़का समाज जिंदाबाद, धाड़का समाज जिंदाबाद। मेरी गुड़िया के 10वीं क्लास में 93 नंबर आए हैं। मेरी गुड़िया ने नेवी ज्वाइन करने का फैसला लिया था। मेरी गुड़िया के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होने के कारण उसने वो पढ़ाई का बीच में छोड़ दिया, वंचित रह गई। अगर मेरा गुड़िया का सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बना होता तो आज मेरी गुड़िया इंडियन नेवी की तैयारी करती होती। उसने वो सब्जेक्ट छोड़ के अदर सब्जेक्ट लिया है। इसीलिए कहता हूँ जाति प्रमाण पत्र हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय भारत। समाज की बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से, जन सूचना के माध्यम, संचार के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज हम आपको एक बहुत बड़ी पीड़ा जो कि हमारे जनजाति समाज के साथ है उससे अवगत करा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि 1976 के अंदर गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जनजाति एक्ट के अकॉर्डिंग क्रमांक संख्या 4 पर जाति धाड़का अर्जित है, जो कि केंद्रीय सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करता है, जो राष्ट्रपति और संसद से पारित हुआ। हमारे धाड़का समाज के इतने बड़े जन सहयोग और जन आंदोलन हमने यहाँ किए। हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, पिताजी का जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में, दादाजी का जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद में फिर भी बेटे का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। उस जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण हमारे जो बच्चे, हमारे जो साथी हैं, आरटीए में एडमिशन नहीं होता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, विद्यालयों महाविद्यालयों में हमारी जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। पूर्णतः तैयारी करने के बाद में, संघर्ष भरी ज़िंदगी जीने के बाद में, मजदूरी मेहनत करने के बाद में हम नौकरी लगने की जब राह पे आते हैं, नौकरी से हमें वंचित कर दिया जाता है एक जाति प्रमाण पत्र। हमने ये जाति प्रमाण पत्र किसी से छीना नहीं है, ये हमारा अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। सरकार की बहुत सी ऐसी योजना है जिससे हम वंचित रह रहे हैं और इसी योजनाओं के वंचित ना रहे। हमारा जिला प्रशासन के ऊपर 250 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है। इस 250 दिनों के आंदोलन के भीतर हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से, सचिव से हमने लेटर जारी करवाया। इसके लेटर के अंदर उन्होंने लिखा है कि धाड़का जनजाति यहाँ रहती है और पूरे राजस्थान प्रदेश में रहती है, इसके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी प्रकार का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं लगता। अगर पिता का बना हुआ है तो पुत्र का बनेगा, ये आदेश है। लेकिन यहाँ के जो तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने मौखिक रूप से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, जो देश को पढ़कर लिखकर अफसर बनती, कोई अम्बेडकर बनती, कोई कलाम बनती, कोई देश में कोई जहाज उड़ाता, कोई सुनीता विलियम्स बनती, हमारे देश की बच्चियाँ, हमारे समाज की बच्चियाँ और उस लाभ से वंचित रह गई। और उस लाभ से वंचित रहने के कारण आज हम 250 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और आज हमने 250वें दिन हमने ये निर्णय लिया कि हमारी धान मंडियाँ बंद रहेंगी। और आज धान मंडी के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया। और इस धरना प्रदर्शन के अंदर सभी समाज के लोग, जागरूक लोग, जिंदा लोग शामिल हुए। और ये जो मंडी बंद है वो अनिश्चित काल के लिए रहेगी। कल भी हमारी मंडी बंद रहेगी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। ये धान मंडी ये बंद रहेगी, हम काम नहीं करेंगे और हमारे बच्चों को यहीं बिठाएंगे।